अगर हम किसी भी n डायमेंशनल एरे में से सबसेट निकालने की बात करते हैं तो हमारे पास सबसेट दो तरीके से मिलेंगे। पहला तो कॉन्टिग्यूअस और दूसरा नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन के अकॉर्डिंग। इसके लिए हम एच स्प्लिट, वी स्प्लिट या फिर स्प्लिट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। एच स्प्लिट फंक्शन का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो भी सबसेट मिलेगा, हमारे पास वो ओरिजिनल एरे को हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करने के बाद मिलेगा और जो भी सबसेट होगा वो अपने आप में एक कंप्लीट एरे होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम वी स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करें तो वी स्प्लिट फंक्शन के थ्रू हम किसी भी एरे को वर्टिकली उसको स्प्लिट करने वाले हैं। उसके बाद जो भी एरे हमारे पास आएगा, सबसेट आएगा, वो हमारा एक कंप्लीट एरे होगा। अगर हम बात करें स्प्लिट फंक्शन की तो स्प्लिट फंक्शन में हम किसी भी एरे को स्प्लिट करने के लिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हम एक्सिस आर्गुमेंट का यूज़ करते हैं। एक्सिस आर्गुमेंट में हम एक्सिस 0 रो के लिए या फिर एक्सिस 1 कॉलम के लिए ये दे सकते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले 3/6 का एक एरे लिया है और वहाँ पर वैल्यू दी है 0 से लेकर 17 तक कंटिन्यूएशन में। इसके बाद हम अपने इस 3/6 के एरे को, जिसे हमने A3 नाम दिया है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एच स्प्लिट के थ्रू। तो हमारे पास एच स्प्लिट से डिवाइड होने के बाद दो एरे मिलेगा जो अपने आप में एक कंप्लीट एरे होगा। पहला एरे को हम समझ लेते हैं 0 और दूसरे एरे को लेंगे 1। ये हमारा एच स्प्लिट से स्प्लिट हुआ दो सबसेट है। इसके बाद अब हम देखते हैं हमारे पास वी स्प्लिट फंक्शन के थ्रू हमारा ये A3 एरे किस तरीके से डिवाइड होगा। अब हमने यहाँ पर वी स्प्लिट फंक्शन के थ्रू अपने इस A3 एरे को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मींस सबसेट 0, सबसेट 1 और सबसेट 2। सबसे पहले हम देखते हैं सबसेट 0 को। तो हमारे पास जो सबसेट 0 है वो है 0 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद सबसेट 1, फिर उसके बाद इसी तरीके से सबसेट 2। तो ये हमारा एच स्प्लिट और वी स्प्लिट का एग्जाम्पल था। यहाँ पर हमने स्प्लिट फंक्शन को यूज़ करने के लिए A1 नाम का एक 1 डायमेंशनल एरे लिया है। इस 1 डायमेंशनल एरे में हमने वैल्यू दी है 0 से लेकर 9 तक के। इसके बाद हम देखते हैं स्प्लिट फंक्शन के थ्रू हम अपने इस A1 एरे को किस तरीके से अलग अलग सबसेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके अपने एरे को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है वो इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स 2 तक के बीच का होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा इंडेक्स 2 से स्टार्ट करके इंडेक्स 6 तक के बीच का। उसके बाद जो हमारा थर्ड सबसेट है वो इंडेक्स 6 से स्टार्ट होके हमारे एरे का जो भी लास्ट इंडेक्स होगा वहाँ तक की वैल्यू को अपने अंदर वो डिस्प्ले करेगा। तो ये था हमारा स्प्लिट फंक्शन का एग्जाम्पल। अगर सिर्फ सबसेट ही एक्सेस करने की बात है तो आप सबसेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एरे स्लाइसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। एरे स्लाइसेस का यूज़ किस तरीके से करेंगे इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। इसके लिए आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं अपने स्प्लिट फंक्शन के एग्जांपल को अपने 2D एरे में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने A5 नाम का एक 2D एरे बनाया। यहाँ पर हमने 4 रोज़ और 6 कॉलम बनाए हैं जहाँ पर वैल्यू स्पेसिफाइड की है 0 से लेकर 23 तक। इसके बाद देखते हैं हम स्प्लिट फंक्शन के थ्रू इस एरे को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। इसके लिए हमने स्प्लिट फंक्शन के साथ A5 1, 4 ये वैल्यू दी है। इसके बाद हमारा ये जो A5 एरे होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला पार्ट होगा उसे हम सबसेट 0 लेंगे, दूसरे पार्ट को हम सबसेट 1 और तीसरे पार्ट को लेंगे सबसेट 2। सबसेट 0 में हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी 0 से लेके 5 तक, वो इंडेक्स 0 से लेके 1 के बीच। सबसेट 2 पे जो वैल्यू होगी वो 6 से 23 और सबसेट 3 हमारा एम्प्टी होगा। इस तरीके से हम अपने एनडी एरेज में से कॉन्टिग्यूअस सबसेट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नॉन कॉन्टिग्यूअस सबसेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक्सट्रैक्ट
और कंप्रेस, ये दो फंक्शन यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें एक्सट्रैक्ट फंक्शन की, तो यहाँ पर हमारे पास दो पैरामीटर होंगे। पहले पैरामीटर में हमारे पास होगा कंडीशन और दूसरा पैरामीटर होगा एरे का, क्योंकि हमारा जो कंडीशन होगा एरे के हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होगा और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फाइनली हमारा सबसेट मिलने वाला है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें कंप्रेस फंक्शन की, तो यहाँ पर हमारे पास एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड हो जाता है जो कि है एक्सिस। सेम जैसा कि हमारे पास स्प्लिट के साथ था, उसी तरीके से एक्सिस 0 रो के लिए और एक्सिस 1 कॉलम के लिए। तो आइए हम देखते हैं अपने एग्जांपल्स को। एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमने एक कंडीशन बनाया है। कंडीशन में हमने A5 एरे के हर एक एलिमेंट को 4 से मॉड किया है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास इस कंडीशन का क्या आउटपुट होगा A5 एरे के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में है, जहाँ पर जो एलिमेंट 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 रिटर्न कर रहे हैं, वहाँ पर रिज़ल्ट ट्रू, अदरवाइज रिज़ल्ट फॉल्स। इसके हिसाब से अगर हम इस कंडीशन को एक्सट्रैक्ट फंक्शन में यूज़ करेंगे तब हमारे पास क्या आउटपुट आता है, ये आपके सामने हम डिस्प्ले करने वाले हैं। इसके लिए हम लिखते हैं np एक्सट्रैक्ट। इसके बाद हमने जो कंडीशन बनाई थी वो कंडीशन 1। इसके बाद हम देंगे एरे 5 को एज अ पैरामीटर। इसके बाद जो हमारे पास आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके का है। सबसे लास्ट में हम देखते हैं कंप्रेस फंक्शन के एग्जांपल को। इसके लिए हम सबसे पहले रो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A5 का जो रो है वो आएगा 4। इसके बाद हम कॉलम कैलकुलेट करने के लिए A5 के ट्रांसपोज को एज अ कॉलम मानेंगे और हमारे पास जो कॉलम की वैल्यू होगी वो है 6, क्योंकि हमारा 2D एरे जो था वो 4 × 6 का मैट्रिक्स ही था, मींस 4 रोज और 6 कॉलम्स। इसके बाद हम बात करते हैं कंडीशन की। तो हमने यहाँ पर कंडीशन 1 जो बनाया है उसमें हर एक रो वैल्यू को 2 से मॉड किया है, मींस जो भी रोज़ 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 रिटर्न करेगा वो हमारे सामने डिस्प्ले होगा या फिर उसका आउटपुट ट्रू होगा। हमारे कंडीशन 1 का आउटपुट कुछ इस तरीके का है। इसके बाद हमने बनाया कंडीशन 2, ठीक उसी तरीके से जैसा हमने रो के लिए बनाया था। अब हम उसको कॉलम में अप्लाई करेंगे तो उसका आउटपुट कुछ इस तरीके का हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। अब हम बात करें रो के आउटपुट की, तो जहाँ पर हमारे पास रो की वैल्यू 0 थी और रो की वैल्यू 2 थी, वहाँ पर ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। ठीक उसी तरीके से कॉलम 0, 2 और 4 पे रो कॉलम की वैल्यू ट्रू दिखा रही है। अब हम बात करते हैं इन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने सबसेट को एक्सट्रैक्ट करने की। तो हम np.compress इसके थ्रू अपने इन कंडीशंस को 1 बाय 1 A5 पे इम्प्लीमेंट करते हैं। कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आउटपुट होगा उसे हम एक्सिस 0 के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हमारे पास 2 रो डिस्प्ले होंगे, रो नंबर 0 और रो नंबर 2। इसके बाद कंडीशन 2 को एक्सिस 1 के हिसाब से देखते हैं, तो 0, 2, 4 और 6। हमने आपके सामने यहाँ पर जो भी फंक्शंस डिस्कस किए हैं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है आप इसे भूल जाएं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड वीडियो।